going to have a Okay, program sir. to find out the standard deviation in case of the discrete series. तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है डिस्क्रीट सीरीज के केस में। तो हमें क्या कर सकते हैं कि हमें डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता ही है कि हमें दो सीरीज गिवन होंगी, एक एक्स सीरीज गिवन होगी और एक आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन होगी। तो वी विल क्रिएट ए न्यू फाइल and in this file we are going to have a program to find out standard deviation in case of discrete series. So there are different methods by which we can find out the standard deviation. So we are using the direct method use कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दीज फाइल्स इन हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे iostream.h, then we will include this file console input output.h, and then we will use this main function, and we will also include one more file because हम लोग यहाँ पर mathematics के function use करते हैं तो we have to include that file math.h header file, and now what we have to do, we have to now declare some arrays। तो आपको पता ही है दो एरे तो मिनिमम हमें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, एक x की है जिसमें x की वैल्यू आएगी और एक f की है जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो दो एरे जो है वो हम डिक्लेयर कर देंगे एंड देन वी विल हैव टू यूज सम लूपिंग वेरिएबल्स, एक i है और एक n है। तो बाकी वेरिएबल हम वैसे बनाते जाएंगे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे। तो क्लियर स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीन पे मैसेज आएगा सी आउट एंटर द साइज ऑफ सीरीज का साइज जो है वो एंटर करो आप लोग, एंड लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है वो 100 ही है तो लेस देन इक्वल टू 100 आपको एंटर करना पड़ेगा। आप सी इन करोगे जो नंबर है वो आपका एन में आ जाएगा। सो यू विल अगेन सी आउट द मैसेज, तो आप यहाँ पर क्लियर कराओगे भी एंटर द वैल्यू फॉर द एंटर द वैल्यूज फॉर द एक्स सीरीज, एक्स सीरीज के लिए वैल्यू एंटर करवाओ जी, एंड देन यू हैव टू यूज दैट फॉर लूप। तो आप फॉर लूप यूज करोगे तो आप फॉर इक्वल टू 0 से n तक उसको आप चलाओगे एंड देन आपकी जो वैल्यूज है एक्स सीरीज की वो आप एंटर कर दोगे एक्स एरे के अंदर। एक्स नाम की एरे है उसमें आपकी एक्स सीरीज की वैल्यू एंटर हो जाएगी। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एंटर द वैल्यू फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो मैसेज आएगा एंटर द वैल्यूज फॉर द frequencies। so frequencies की वैल्यू आपने एंटर करनी है। you again have to use this for loop, then again जैसे आपने जितनी n की वैल्यूज एंटर हुई हैं, x की सॉरी वैल्यूज एंटर हुई हैं उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एंटर होंगी। बट ये जो वैल्यूज आपकी एंटर होंगी ये आपकी f जो आपकी सीरीज है उसके अंदर जो है वो एंटर होगी। लेकिन अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें मीन निकालना होता है। जब भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो डायरेक्ट मेथड में हमें मीन भी निकालना पड़ता है। तो मीन कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो यू हैव टू अगेन यूज सम फॉर्मूलाज। एक सम निकालोगे, सम का फॉर्मूला है जिसमें आपका समेशन सम ऑफ एफ है, एक आपका एफ एक्स है। तो दो सम आपको लेने पड़ेंगे, एक सम एफ एक्स का सम है और एक हमारा जो है हम वेरिएबल ले लेते हैं एस एफ, जिससे कि पता लग जाए कि हमने जो एफ है उसका सम निकालना है। तो यहाँ पर हम लोगों को एफ का सम कैसे मिलेगा, हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे जी एस एफ इज इक्वल टू एस एफ प्लस एफ आई। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर साथ में ही अगर आप ये चाहते थे कि भाई आपको एफ एक्स का सम भी मिल जाए, क्योंकि एफ एक्स का सम क्या होता है कि एफ को फ्रीक्वेंसी को आपने मल्टीप्लाई करना है उसकी एक्स सीरीज के साथ। तो आपको एक और यहाँ पर एरे लेनी पड़ेगी, उसका नाम होगा एफ एक्स और उसका साइज भी हमने रख लिया है से 100। एंड देन हम यहाँ पर साथ में ही जब एफ एंटर कर रहे हैं तो एक्स ऑलरेडी एंटर हो चुका है, तो हम कर सकते हैं कि एफ एक्स जो आई है, एफ एक्स आई जो है वो किसके इक्वल है, वो एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई के इक्वल है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक्स और एफ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है जी। तो साथ में ही आप एफ एक्स एक्स में इस चीज का सम भी ले लो, एफ एक्स एस प्लस एफ एक्स आई। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एफ एक्स जो है उसका भी सम आ गया
और जो एस एफ है उसका भी सम आ गया। तो इतने पोर्शन में हमने एफ एक्स का भी सम निकाल लिया और हमने एफ का सम भी निकाल लिया। तो अब हमने क्या करना है, हमने मीन निकालना है। तो मीन निकालने का डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। उसके लिए हमने क्या करते थे, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो हमने लिखा मीन इज इक्वल टू एस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एस एफ। तो इसका मतलब हमारा मीन जो है वो निकल चुका है। अब इसका मतलब है कि हमने एन एक्स की सीरीज एंटर करवाई थी, एफ की सीरीज एंटर करवाई, हमने एफ एक्स निकाला, हमने एफ एक्स का सम निकाल लिया, उसके बाद हमने एफ का सम निकाल लिया और हमने जो मीन है वो कैलकुलेट कर लिया, हमने जो मीन है वो कैलकुलेट कर लिया। नाउ बेस्ड ऑन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें आगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको एक्स सीरीज में से मीन को जो है वो माइनस करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 4 आई इज इक्वल टू 0, जो लूप के साथ वैल्यूज एंटर हुई हैं वही चलेंगी। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना है कि हर एक्स में से मीन को माइनस करना है। तो हम एक एरे ले लेंगे, वी कैन टेक अनदर एरे, हमें एक और एरे लेना पड़ेगा बिकॉज एट द एंड वी हैव टू यूज दैट एरे। एंड वो जो एरे आपका है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का एरे है। तो उसका भी साइज हम उतना ही रखेंगे जितना हमारा बाकी साइज है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने एक एरे ले लिया और हमने क्या किया, देखो इट इज अप टू यू। वैसे अब x जो है वो यूज हो चुका है, x नाम की जो एरे है वो यूज हो चुकी है। ये अब आप चाहो तो इसको ही आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन वैसे मैं चाहता हूं कि हम वही मॉडिफाई करें। तो हम x की एरे को ही चेंज कर लेते हैं, हमने x को यूज तो कर ही लिया हुआ टोटल करके, मीन तो हमारा आ ही गया है। तो हम x की एरे को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं जी, x की एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज हो गया है, x की एरे का एलिमेंट माइनस मीन। तो हमने क्या निकालना था, x माइनस मीन। तो यहाँ पर x माइनस मीन जो है वो हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, आपका जो x की वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू आपके पास नहीं आई है x माइनस मीन होके, आपने इसका स्केयर करना है। तो स्केयर कैसे करोगे, आप लिखोगे एक्स आई जो है इज इक्वल टू एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई। तो ये जो दो लाइनें हैं ये बेसिकली क्या कर रही हैं, पहले तो इंडिविजुअल एक्स आइटम में से मीन माइनस कर रही हैं। तो x की नई वैल्यू आपके पास आ रही है और जो नई वैल्यू x की आ रही है उसको उससे ही मल्टीप्लाई करके उसका स्केयर जो है वो x के अंदर ही जो है वो स्टोर कर रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमने x माइनस मीन का स्केयर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमने ये जो वैल्यू आई होती है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसके लिए अब चलो हम अगर हम चाहें तो अगेन वी कैन यूज दैट सेम एरे, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो हमने जो नई एरे बनाई है हम उसको यूज कर लेते हैं। तो नई यार हमारे पास है एस डी एफ नाम की जो एरे है उसके अंदर अब हम जो है वो जो चेंज्ड वैल्यूज हैं उसको हम लेके आएंगे। तो उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके किसके साथ, एक्स, जो नया एक्स आया। ये नया एक्स बेसिकली क्या है, ये एक्स स्केयर है। तो यहाँ पर जो एक्स स्केयर की वैल्यू आ रही थी ना वो अब फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई है इसका आपने सम भी निकालना है। ये जो इंडिविजुअल वैल्यू आपके पास आ रही है इसका आपने सम निकालना। तो उसके लिए वेरिएबल हम ले लेते हैं एस, और यहाँ पर हम जो है वो उसका जो है वो सम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस मीन टू से यहाँ तक जाके हम लोगों ने क्या किया है कि हमने समेशन एक्स माइनस मीन, सॉरी समेशन एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस मीन का जो स्केयर है उसका जो हमने सम है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ तक जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं। यहाँ पर हमें एक एस वेरिएबल और लेना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं दोज हैज टू बी डिक्लेयर। तो हमने एस वेरिएबल एक और ले लिया है। एंड देन हम यहाँ पर अगर आते हैं तो अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस क्यू आर टी स्केयर रूट। किसका स्केयर रूट हमने निकालना है, हमने स्केयर रूट निकालना है इस वैल्यू का, जो ये वैल्यू आई है हमारे पास एस डिवाइडेड बाय हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का सम है वो है समेशन एफ। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है से कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये सब कुछ जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो जस्ट 1 मिनट,
ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है उसको मीन से डिवाइड कर दो तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। और एक हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं कि जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मीन से आप मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये करने से जो कोफिशिएंट ऑफ आपका जो कोफिशिएंट ऑफ आपका वेरिएंस है वो जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो तीन वेरिएबल हमें और ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एसडी है, एंड देन हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। तो ये तीनों वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे ऊपर, एंड देन वी हैव टू नाउ डिस्प्ले द, इसको इस पर सेव भी कर लेते हैं फाइल को अपनी। तो हम इसको सेव कर लेंगे, इसका नाम रख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज विद कोफिशिएंट, तो सीपीपी sddc.cpp। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम आउटपुट करा देंगे आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम आउटपुट कराएंगे भी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एसडी, एसडी के इक्वल है। उसके बाद हम सी आउट कराएंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो किसके इक्वल आई है हमारे पास, वो हमारे पास आई है सी एस डी के इक्वल आई है। और उसके बाद हम सी आउट कराएंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है हमारे पास आया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सॉरी वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन हमारे पास आया है दैट इज इक्वल टू सीवी। तो इस तरीके से एक ये जो प्रोग्राम है स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का विद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो जो है वो हमने जो है वो अभी कंप्लीट किया है। वी विल डिस्कस इट, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपाइल इट एंड सी कि कोई एरर है तो हमें पता लग जाए। सो नो देयर इज नो एरर। तो चला के देखते हैं कि प्रोग्राम पहले चलता है सही। सो वी विल रन दिस प्रोग्राम एंड वैल्यूज हम उसमें वही एंटर करते हैं जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। तो वी आर गोइंग टू एंटर 5 वैल्यूज। तो हमने 5 वैल्यू जो है वो एंटर करनी है। x के लिए वैल्यूज एंटर कर रहे हैं 10, उसके बाद है 30, देन वी आर एंटरिंग 50, then 70, and then 90, and then we are going to enter frequencies. These are 17, then we are having 28, then we are having 32, and then we are having 24, and then we are having 19, and we enter। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 25 पॉइंट आ गई है 56। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास निकल आया है, एंड देन वी आल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सारा जो प्रोग्राम है वो हमारा जो है वो सोल्व हो गया है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेरियस सॉल्यूशन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में, तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले देखो कि आपको एक्स जो है वो गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होती है, तो आपको मीन निकालना होता है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स मीन पहले तो एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करो तो एफ एक्स आ जाएगा, इसका सम निकाल लो तो समेशन एफ एफ आ जाएगा, एफ का सम निकाल लो तो समेशन एफ आ जाएगा। तो इस दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। उसके बाद वो ये कहता है कि जब आपके पास मीन आ गया है तो आप x की हर वैल्यू से मीन को माइनस करो। तो x की हर वैल्यू से मीन को माइनस करके x की नई वैल्यू आ गई। फिर वो कहता है कि x की जो नई वैल्यू आई है उसका आप स्केयर निकाल लो। तो x की उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका स्केयर आ जाएगा। फिर वो कहता है कि जो x की वैल्यू का स्केयर आया है उसको f से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने x की वैल्यू का x की वैल्यू का जो स्केयर आया है उसको f से मल्टीप्लाई किया। फिर वो कहता है कि ये जो वैल्यू आ रही है तुम इसका सम करो। तो इसका मैंने सम कर लिया। फिर वो कहता है कि जो तुमने सम किया है उसको तुम f का जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का उससे डिवाइड कर दो और उसका स्केयर निकाल लो, तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। और कहता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई है उसको मीन से डिवाइड कर दो, तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। फिर वो कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आया है
उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव एनी डाउट नाउ यू कैन आस्क।